बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी मालूमात के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। कोशिश की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात बीमारियों के बारे में या आगाही दी जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बीमारी के इलाज के लिए कमेंट सेक्शन में नंबर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जी। आज हम जानेंगे कि एलर्जी है क्या, किन चीज़ों से होती है और इसको जानने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। तो टेस्ट की तरफ जाने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बात एलर्जी पे कर लेते हैं। एलर्जी को समझ लेते हैं कि एलर्जी होती क्या है, क्यों होती है, किस चीज़ का नाम एलर्जी है। देखिए, हमारा जो जिस्म होता है ये बहुत हसास, सेंसिटिव होता है और बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करती, माफ़क नहीं आती, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। और जब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ ओवर रिएक्ट करती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है, तो हमें एलर्जी हो जाती है, जिसका रिएक्शन हमें अपनी बॉडी, जिस्म के ऊपर देखने को मिलता है। देखिए, एलर्जी जो होती है, इसको अगर हम और ज़्यादा सादा ज़बान में या सादा अल्फाज में बयान करें तो जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई एंटीजन जाता है, दुश्मन जाता है, तो आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ एक फोर्स बनाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये एक्शन के मुकाबले में एक रिएक्शन होता है, इसको एलर्जी कहते हैं। ये एक रिएक्शन होता है, मतलब कि आपके जिस्म में कोई एक्शन हुआ, उसके ख़िलाफ़ जिस्म ने कोई रद्द अमल किया, जवाब दिया, उसको रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दूध पीता हूँ मुझे एलर्जी हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। हालांकि मीठा बहुत सारे लोग खाते हैं, उनको एलर्जी नहीं होती। ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, होंठ सूज जाते हैं, स्किन के ऊपर बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं या ख़ारिश होती है, स्किन सुर्ख हो जाती है, दिल घबराता है, किसी को दमा हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूध पीता हूँ मुझे लूज़ मोशन लग जाते हैं। किसी को पोलन एलर्जी हो जाती है, किसी को डस्ट एलर्जी हो जाती है, किसी को पेट से एलर्जी हो जाती है, किसी को स्मोक से एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी केमिकल से एलर्जी हो जाती है। लेकिन इन सारी बातों में जो समझने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है एनाफ्लेक्सिस ऑफ एलर्जी। एनाफ्लेक्सिस इज़ ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको सांस की दिक्कत हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और अगर आपको फौरी तौर पर एमरजेंसी में शिफ्ट ना किया जाए, करके आपका इलाज ना किया जाए, तो आपकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। एलर्जी की इस शिद्दत या सीवियर, ये एलर्जी की एक सीवियर या शदीद किस्म होती है जिसको एनाफ्लेक्सिस ऑफ एलर्जी कहते हैं। यानी कि ये भी एलर्जी का एक रिएक्शन है या एलर्जी का एक अटैक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए टेस्ट कौन से होते हैं। इसके लिए 2 किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन हम इनको 3 हिस्सों में देखेंगे। जो पहला टेस्ट है इसको कहा जाता है IgE टोटल, यानी कि टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। इस टेस्ट के लिए को किसी ख़ास किस्म की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। बस आपके बाजू से सैंपल लिया जाता है, खून का नमूना लिया जाता है, 40 मिनट में आपको बता दिया जाता है कि आपको एलर्जी है या नहीं, क्योंकि इसमें जो टोटल एंटीबॉडी होती हैं वो देखी जाती हैं। तो इसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है, बस इतना बताया जाता है कि आपको एलर्जी है। आपकी रिपोर्ट के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि आपको एलर्जी है। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी पड़ी हुई होंगी इतनी ज़्यादा आपको एलर्जी होगी। मिडल मॉडरेट वैल्यूएशन है तो आपको बस एंटीहिस्टामिन दी जाती हैं, रात को खाने वाली एलर्जी की दवाई दी जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर आपने ये जानना है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है
या किस चीज़ की एलर्जी है या किस चीज़ से मुझे एलर्जी होती है, तो फिर इसके लिए आपको एलर्जी स्पेसिफिक IgE टेस्ट करवाना होगा। इस टेस्ट में आपको बता दिया जाता है कि आपको एलर्जी है या नहीं। इस टेस्ट के साथ भी एक मसला है, वो ये है कि इसमें जो रिज़ल्ट है वो फ़ॉल्स आते हैं, यानी कि ठीक रिज़ल्ट नहीं आता। फ़ॉल्स रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 40 से 50% चांसेस होते हैं कि रिज़ल्ट ठीक फ़ॉल्स आएगा। यानी कि रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, पूरा 100% रिज़ल्ट ठीक नहीं आता कि आप कि इस बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है और मरीज़ को एलर्जी होती नहीं। बाज़ दफ़ा मरीज़ को एलर्जी होती है और जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। जो सबसे बेहतर और अच्छा टेस्ट है वो है स्किन प्रिक टेस्ट। ये टेस्ट पाकिस्तान में भी किया जाता है, और अगर आपने ये जानना है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है तो आपको यही वाला टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 50 से ज़्यादा एलर्जीज़ को पकड़ सकते हैं। जैसा कि अगर आपको मछली से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, अंडे से एलर्जी है, एलर्जी है, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वीट ले रहे हैं इससे एलर्जी है तो पता चल जाएगा। अगर आपको मीठे से, किसी भी चीज़ से, पेट से, पोलन से, डस्ट से, डॉग से, या आपको अपने घर में कैट्स रखी हुई हैं तो उनसे आपको एलर्जी है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ये टेस्ट कैसे करते हैं, आपके बाजू के ऊपर छोटे छोटे नंबरिंग की जाती है और वहाँ पे मुख्तलिफ एंटीजन होते हैं वो रखे जाते हैं, और एक छोटी सी सुई नीडल होती है, इसके साथ प्रिक करके इनको अंदर स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। इन एंटीजन को स्किन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। जिन चीज़ों से आपकी एलर्जी होती है और देखा जाता है किस चीज़ का रिएक्शन आ रहा है, जिस चीज़ का रिएक्शन आता है आपको बता दिया जाता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, और ये टेस्ट कोई इतना पेनफुल भी नहीं होता। ये ठीक इसी तरह जैसे आप में से बहुत से लोगों ने पेनिसिलिन इंजेक्शन लगवाया होगा, तो जब पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्ट डोज देते हैं। देखा जाता है कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही, मतलब पेनिसिलिन आपको रिएक्शन तो नहीं करता, तो वो देख लेंगे। ये टेस्ट भी इसी तरह से किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये पूरी दुनिया में होता है। ये वाला टेस्ट आप करवा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है। आज का हमारा वीडियो, आपका हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी मालूमात का ज़रिया भी बनेगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।